मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाइज बिल्कुल आपको सीरीज में मिलेगा। आप और मैंने एपी के थ्योरी आपको मैंने पढ़ा दिया है पिछली वीडियोस के अंदर। उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैंने ये भी समझा दिया आपको। और आज के इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना सिखाऊंगा। 5.1 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ा सा वापस लेके चलता हूँ, वापस फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे हम लोग। जैसे एपी को सबसे पहले पहचानने की बात करते हैं तो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट ऐसे होता है। इसको आप T1 T2 या T3 भी कह सकते हो, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है एपी का वो होता है A प्लस डी, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एपी एक लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देता हूँ आपको यहाँ पे, ये मान लीजिए आपके पास एक एपी है, फॉर एग्जाम्पल 5 10 15 एंड डॉट डॉट। तो इसमें दो चीज़ें मैं पहले आपको निकालना सिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ प्रथम पद ए, तो ए यहाँ पे बच्चों आपको ये वाला होता है 5। और अगर मैं डी की बात करता हूँ तो A2 माइनस A1 करते हैं, 10 माइनस 5 करेंगे, मतलब ये आपको 5 हो गया। अब इसके बाद आपको इसमें से कोई सा भी पद कहे निकालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 20वां 50वां 30वां 25वां कोई सा भी टर्म कहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा आपको A21 निकालिए, मतलब 21वां पद निकालिए आप। तो सिंपली आप कुछ मत करोगे, A प्लस कर देना और यहाँ पे 21 है ना, तो इससे एक कम क्या होगा 20 और D। इसी तरीके से कोई सा भी टर्म निकालना होगा आप इसी चीज़ का यूज करोगे, आराम से निकल जाएगा। A की जगह पे मैंने कितना रख दिया, यहाँ पे 5 रख दिया, प्लस 20 इंटू डी की जगह पे कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 100, मतलब आपका हो गया 105। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ पे समझाया ए कैसे पता करेंगे, डी कैसे पता करेंगे, और उसके बाद कोई सा भी टर्म निकालना होगा तो आप कैसे पता करोगे। बाकी अगर जब रही बात डी चेक करने का, क्या कोई जो एपी है, क्या कोई मतलब सीक्वेंस जो है वो एपी में है या नहीं है, उसके लिए आपको डी चेक करना पड़ेगा। और कितनी बार करना पड़ेगा भाई, आपको उसको 3 बार चेक करना पड़ेगा। और डी सेम होगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अब बढ़ते हैं बच्चों हम एकदम बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये एक्सरसाइज 5.1 है, जिसको कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं। मैं समझा देता हूँ आराम से। सवाल ये है बच्चों, यहाँ पे सवाल कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा भाई इसका, ठीक है, ब्लैक से, चलिए रेड से यूज करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची है, यानी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इसमें कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो भाई पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो हमें समझना है कि भाई सबसे पहली बात यह है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, सबसे पहले लिखेंगे हम प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है, कितना है भाई, ₹15 है ना। तो और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ये है आपके पास ₹8 है ना। तो इस हिसाब से मुझे प्रथम किलोमीटर का किराया तो 15 मिल गया। तो मुझे अगर दूसरे किलोमीटर का निकालना होगा आफ्टर 2 किलोमीटर, ये हो जाएगा 15 प्लस 8 मतलब 23 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर के लिए ये हो जाएगा 23 प्लस 8 मतलब 31। इस तरीके से आप इतना से काम चला सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो 15,
23,31 एंड डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे आता रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या चेक कर रहे हो, एक बार डी निकाल लो, A2 माइनस A1, तो 23 माइनस 15 बोले तो 8। फिर मेरे को एक बार और डी निकालना पड़ेगा, A3 माइनस A2, मतलब आपका हो गया 31 माइनस 23, मतलब 31 में से आप 23 को माइनस करोगे तो 8 आएगा। आप चाहो तो तीसरी बार भी कर सकते हो, बट इतना से भी काम आपका चल जाएगा। यहाँ पे डी सेम आ गया तो आप बोल दोगे कुछ इस तरीके से कि चूंकि डी समान है अतः यह AP में है या AP बनाता है। आप इस तरीके से कर सकते हो आराम से। तो पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया। बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है ना। तो आप यहाँ पे देख लो, इस चीज़ को समझ लो। देखो हर एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको मैं हल्का सा कुछ टिप्स दे करके, कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको हिंट दे करके आपको छोड़ दूंगा, बट ये कुछ क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा, पूरी की पूरी बात समझानी पड़ेगी आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए सबसे पहले माना कि बेलन, वो जो सिलेंडर है ना, बेलन का वॉल्यूम मतलब आयतन आप क्या मान लेते हैं, भी है। कह रहा है कि हर बार ना जितना उसमें वॉल्यूम है उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप देखो यहाँ पे पहली बार जब वायु निकालने पे है ना, पहली बार वायु निकालने पर देखो V माइनस V इंटू 1/4, मतलब जितना है उसका 1/4 हिस्सा निकाल दिया जा रहा है। तो ये 4 हो गया, 4V माइनस V, मतलब ये हो गया 3V/4। चलो इसी तरीके से दूसरी बार में क्या करेगा, कितना बचा हुआ है शेष में से घटाना है, 3V/4 माइनस 3V/4 इंटू 1/4। देखो तो ये 3V/4 हो गया और माइनस यहाँ पे बचेगा 3V/4 चौका 16। एलसीएम लेंगे बच्चों तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 3 12V माइनस 3V, मतलब ये क्या हो गया 9V/16। आप चाहो तो लिख सकते हो 3/4 का होल स्क्वायर और इंटू V। ठीक है, चलो बात सेम ही हो गया। अब बात करते हैं तीसरी बार, पहली दूसरी और तीसरी बार जब आप निकालोगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ये सवाल को, मेन कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे आपको बताना है भाई कि AP में है कि नहीं है। तो मेरा अगर देखा जाए तो A1 हो गया, फिर A2 हो गया और ये A3 हो गया, A4 भी निकाल लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 9V/16 और माइनस 9V/16 इंटू 1/4 कर देते हैं, तो 9V/16 माइनस 9V/64। एलसीएम लोगे बच्चों तो ये 64 आएगा, तो 9 चौका 36V माइनस 9V, मतलब क्या हुआ 27V/64। आप चाहो तो लिख सकते हो 3/4 का होल क्यूब और इंटू V। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अगर मैं मान लेता हूँ ये मेरा A1, ये A2, ये A3 और ये A4, क्या लगता है आपको D सेम आएगा? कभी भी किसी भी हाल में D सेम नहीं आएगा, क्योंकि जब इसमें से आप इसको घटाओगे, फिर इसमें से इसको घटाओगे और इसमें से इसको घटाओगे तो D सेम नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, लिख दोगे चूँकि D सेम नहीं है अतः ये AP में नहीं है। चलो ये क्वेश्चन की बात हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या हो गया भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं मैं। सीरीज वाइज क्वेश्चन करने वाला हूं। जैसे आज 5.1 में एक लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जितना क्वेश्चन मैं करूंगा आप सीरीज वाइज वीडियो आएगा बिल्कुल, जहां पे छोड़ूंगा उसके अगले नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके सामने।
ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद 5वां चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं आपको 7वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, 7वां के बाद 8वां 9वां 10वां 15 तक टोटल चैप्टर पढ़ा करके फिर वापस 1 से आएंगे, है ना। ये पूरा सीरीज चलेगा आपका इस चैप्टर का, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा की बात करते हैं। तीसरा ये, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये। यानी प्रथम जो मीटर खोदा जा रहा है ना कुआं को खोदने में, सबसे पहला मीटर जो खोदा जा रहा है उसका जो खर्चा है वो 150 रुपये है, उसके बाद एक एक मीटर पे 50 रुपया बढ़ रहा है। तो ऐसे लिखेंगे हम, इसको बनाने का तरीका समझा रहा हूं मैं ऐसे, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है भाई, ₹150, है ना। अच्छा, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ये कितनी है, ₹50। तो इस हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन में लिखा था, दिया था, उसको मैंने लिख दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, 150 और प्लस 50, मतलब कि ये हो जाएगा 200 रुपये, है ना। उसी तरीके से तीसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, 200 n प्लस 50, मतलब 250। उसी तरीके से चौथे मीटर की खुदाई की जाएगी 300 हो जाएगा। तो आप ऐसे बना सकते हो सूची, सूची कैसा बनेगा, 150, 200, 250, 300 एंड डॉट डॉट। तो इस हिसाब से आपका अगर डी निकालूँ मैं तो A2 माइनस A1, मतलब कि 200 माइनस 150 बोले तो 50 आ गया। फिर डी निकाल रहा हूँ A3 माइनस A2, मतलब 250 माइनस 200 कितना हो गया, 50। 2 बार से भी काम चल जाएगा, तीसरी बार भी जब करोगे तो 300 में से 50 घटाओगे। तो इसमें बच्चों आप लिख देंगे, क्योंकि डी सेम है यानी डी बराबर है, इसलिए ये भी एपी में है। चलिए बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे आपका जो प्रोसेस है समझाने का वो हल। इसमें आप दिया गया में लिखोगे P बराबर 10,000 है, R दिया हुआ है 8%, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपका यहाँ पे ना मिश्र धन निकालना है, मतलब A। तो आपने पढ़ा होगा बच्चों 8 क्लास में, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो मैं लिखूंगा प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन मतलब A। तो A बराबर बच्चों हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 और T की जगह पे 1 रखेंगे क्योंकि प्रथम वर्ष के लिए कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, एलसीएम लोगे बच्चों तो ये होगा 25 प्लस 2, है ना। आप देखोगे 10,000 इंटू 25 और 2 कितना हो गया 27 और बटे 25, तो 25 चौका 100 और 2 जीरो और आ जाएगा, 27 चौका 108, मतलब ये 10,800 हो गया। ये पहले वर्ष में आपका बच्चों कितना हो गया 10,800। अब दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे आप, तो दूसरे वर्ष के लिए क्या करोगे, सेम इसी तरीके से दूसरे
दूसरे वर्ष के लिए ए बराबर पी इन, इस बार सीधे कर दो 10,000 1 प्लस 8/100 और इस बार टी की जगह पे कितना कर देंगे 2 कर देंगे। ये हो जाएगा 10,000 4 दूनी 8 25 चौका 100 एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 25 होगा 25 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर तो 10,000 हो जाएगा ये 27/25 और इंटू 27/25 25 चौका 100 400 हो गया और 25 एकम 25 25 छके 150। फिर 729 में आप गुना कर लो 729 में कितना से यहाँ पे ना कुछ छूटा हुआ है शायद एक छूट गया 116 होगा 16,664 16,664 ये आपका। इसी तरीके से आप बच्चों तीसरे साल के लिए निकालोगे तीसरे वर्ष के लिए निकालोगे तो तीसरे वर्ष के लिए बच्चों जब निकालोगे तो ये 2 की जगह पे 3 आ जाएगा। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी हो रहा है तो साफ तौर से बच्चों ये दिख रहा है कि ये एपी में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे डी सेम नहीं है। तो इस हिसाब से मैंने आपको सिखा दिया। अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो फिर मुझे बताइए सर, एक बार नहीं आप जितनी बार कहोगे उतनी बार हम आपको समझाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बहुत सिंपल सवाल है। कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया हुआ है ना। तो देखो सबसे पहला सवाल आपको समझाते हैं बच्चों हम। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल कह रहा है ना a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10। तो मेरा प्रथम पद है ना, हमको a1 निकालना है। तो a1 क्या होता है, a ही होता है मतलब 10। a2 की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस d। तो a की जगह पे बच्चों 10 रखता हूँ और d की जगह पे 10। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। फिर a3 निकालता हूँ तो a प्लस 2d है ना, 10 प्लस 2 इंटू 10 तो 10 प्लस 20 मतलब क्या हो गया 30। उसी तरीके से हमको 4 टर्म निकालना है, 4 पद लिखना है। तो a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा। तो a की जगह पे 10 प्लस 3d की जगह पे 3 इंटू 10 मतलब 10 प्लस 30 मतलब क्या हो गया 40। तो इसलिए ये AP बन गया आपको कैसे, AP का प्रथम पद आपका कौन सा होगा 10, 20, 30, 40। प्रथम 4 पद हो गए आपको। उसी तरीके से बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा A कितना दिया है -2 और D दिया है कितना 0। A दिया है आपको -2 और D दिया है कितना 0। A -2 और D इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसका प्रथम पद बच्चों क्या होगा A1। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी पहला का दूसरा A1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और अगर A2 की बात करता हूँ तो A प्लस D मतलब -2 प्लस 0 बोले तो -2। A3 की बात करता हूँ बच्चों तो A प्लस 2D मतलब A की जगह पे -2 प्लस 2 इंटू 0 -2 प्लस 0 मतलब कि -2। उसी तरीके से A4 की बात करता हूँ तो A प्लस 3D तो -2 प्लस 3 इंटू 0 तो -2 प्लस 0 मतलब -2। कहने का मतलब ये है आपको जब मैंने समझाया था जो D की वैल्यू है सार्वअंतर है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है और यहाँ तक कि 0 भी हो सकता है। तो इस AP की अगर मैं बात करूँगा ये जो आपके सामने बना है इसमें A1 आपका -2 है, A2 भी -2 है, A3 भी कितना है -2 है और A4 भी कितना है -2 है। आई होप कि पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि A बराबर 4 और D बराबर -3। तो 4 और -3 है, A बराबर 4 और D इज इक्वल टू -3।
ये दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों आप A1 निकाल लो पहले। A1 कितना हो गया 4। A2 की बात करूँगा मैं तो A प्लस डी हो जाएगा। A की जगह पे 4 एंड प्लस -3, तो 4 -3 कितना हो गया 1 हो गया। फिर A3 की बात करता हूँ तो A प्लस 2D हो जाएगा। A की जगह पे 4 प्लस 2 इंटू -3, तो 4 -6 मतलब हो गया -2। फिर A4 की बात करता हूँ तो A4 की अगर बात करूँ तो मैं A प्लस 3D, A की जगह पे 4 और 3 इंटू -3, तो 4 -9 मतलब ये हो गया -5। ठीक है, चलो मैंने चारों टर्म इसके निकाल लिए, तो इसलिए ये AP कौन सा बन जाएगा बच्चों, AP बन गया 4, 1, -2। ठीक है, 2 3 6, हाँ सही है। और -2 के बाद बच्चों कितना आएगा -5। तो ये एंड डॉट डॉट कर सकते हो। ये आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने। इसके बाद बात करते हैं चौथा क्वेश्चन का। चौथा कह रहा है A बराबर -1 और D 1/2। -1 और D बराबर 1/2, ये आपका A है ना। ये चौथा क्वेश्चन है दूसरे का। ठीक है, चलो हम A1 की बात करते हैं। तो A1 मेरा -1 हो जाएगा। A2 की बात करता हूँ तो A प्लस D मतलब -1 प्लस 1/2। तो देखो एलसीएम लेगो तो 2 हो जाएगा, तो ये -2 प्लस 1 यानी -1/2। ठीक है। A3 की बात करता हूँ तो A प्लस 2D मतलब A की जगह पे -1 और 2 इंटू 1/2 से 2 कैंसिल होगा, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। अगर A4 की बात करता हूँ तो A प्लस 3D मतलब A की जगह पे -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो -1 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, -2 प्लस 3 मतलब 1/2। तो ये आपको AP बन गया कौन सा, -1/2। ठीक है, और तीसरा क्या बना है 0 बना है, और उसके बाद से 1/2। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। पांचवा नंबर है -1.25 और -0.25। -1.25 -0.25, ये आपको A है और ये आपको D है। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, ये है आपको पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें A1 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, -1.25। A2 की बात करता हूँ मैं तो A प्लस D हो जाएगा। तो A की जगह पे -1.25 एंड प्लस -0.25 -0.25। तो देखो -1.25 -0.25। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1.50। ठीक है, इसी तरीके से A3 की बात करता हूँ तो A प्लस 2D हो जाएगा। तो A की जगह पे -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। तो देखो -1.25 एंड माइनस इसमें करेंगे 0.25 में तो 0.50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.75। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर A4 की बात करता हूँ मैं तो A प्लस 3D मतलब A की जगह पे कितना -1.25 प्लस 3 इंटू 0.3 इंटू -0.25, तो -1.25 एंड -0.75, तो ये हो गया -2। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये -2 आ जाएगा। कैसे देखो 1.25 और 0.75, ये 10 2 1 3 0 और 1 2। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 की उतनी वैल्यू होती है जितना कि शादी में फूफा का, है ना, कोई वैल्यू नहीं होती भाई साहब, है ना। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी।
अब जो है ये आपका हो गया AP, कैसे -1.25 कॉमा -1.50 -1.75 और -2। ठीक है, 4 पद हो गए। अब कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमने आपको ये एक्सरसाइज समझाया और देखा मैंने वीडियो शूट करते हुए, इसी तरीके से आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल जो है एक एक क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे आपके सामने, जैसे 5.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको मिलेगा तीसरा और चौथा क्वेश्चन। आप वेट करिए, इस वीडियो में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, और उसके बाद ज़रूर मुझे बताइए, मैं आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन फिर उसी तरीके से 5.2 5.3 लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो में बस इतना ही।